कार्यकर्ता संगठन समीक्षा बैठक में कैमूर पहुंचे उत्तर प्रदेश बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी प्रसाद गौतम ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव द्वारा भूमिका सिंह पर जातिगत टिप्पणी मामले पर बयान देते हुए कहा कि मैं यह कहूंगा कि सेना में जो भी लोग हैं, चाहे वह अधिकारी रैंक पर हो, चाहे वह सैनिक हो, सेना में किसी भी तीनों अंगों में सेना के जो सोल्जर हमारे होते हैं, हमारे देश की वह रक्षा करते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं, उनका कोई धर्म और जात नहीं होता। कर्म और धर्म ही देश और नागरिकों की सुरक्षा करना, तो हमें उनको जाति और धर्म के भेदभाव में बांटना गलत है। जो भी लोग इस तरह की बात करते हैं, उनकी सोच बड़ी छोटी है। राज्यसभा सांसद रामजी प्रसाद गौतम ने कहा कि राहुल गांधी जी बिहार में कहीं भी आए रोक टोक नहीं होती है, कहीं भी देश के अंदर, लेकिन कोई ऐसे आयोजन होते हैं जो उसका बाकायदा परमिशन होती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है शासन प्रशासन को। अगर उस तरह का वह दिया है तो यह जो रोका टाकी नहीं की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी प्रसाद गौतम ने कहा कि बीएसपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा विश्वास है कि बीएसपी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। बीएसपी के हाथों में ही सत्ता की चाबी बिहार में होगी। वहीं इस मौके पर जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल एवं नगर परिषद सभापति विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में बसपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं बसपा के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार पटेल ने कहा कि हम अपने संगठन की समीक्षा की, हम अगर मैदान में उतरेंगे तो हमारे लोग कितने मजबूत हैं और इसी मजबूती के साथ कैमूर की चारों विधानसभा सीटों पर कैसे जीतेंगे, उसकी रणनीति अपने कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पर करें, उसी के लिए हम लोग आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान को लेकर बोले कि पिछली बार जो जीते थे और हमारे दल को छोड़कर दूसरे दल में चले गए और हमारी पार्टी के साथ गद्दारी की, इसलिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ के लोगों के साथ मिलकर इस बार विधानसभा के चुनाव में उन गद्दारों को सबक सिखाएंगे, यहाँ तक कि इस बार जमानत तक जब्त हो जाएगी। बयान दिया है कि यह युद्ध बिल्कुल युद्ध नहीं था और मामला लगभग हास्यपूर्ण है। कुछ हवाई ड्रोन यहाँ से वहाँ गए, यह युद्ध पूरी तरह नहीं है। यह आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया था। केंद्र सरकार को सबूत देना चाहिए। क्या सबूत मांगना है इस वक्त? देखिए, सबूत जो काम दिया गया वो सेना को दिया गया था। वहाँ पे कोई पार्टी के नेता वहाँ पे बम गिराने नहीं गए थे। ये काम सेना का था और सेना को भली भांति मालूम था कि हमें कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो इस तरह की बातें बेवजह की है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हमें इन सब बातों में पड़ना चाहिए। कल राहुल गांधी बिहार कि वो आतंकवादियों की बहन थी, उसी के जरिए हमने लड़ाई को समाप्त किया है। वो हमने क्या, पूरे देश के लोगों ने देखा है और इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है और उनका इलाज कर दिया गया मेरी समझ से। तो उस पर क्या बोलना है? इस तरह का हमला करेगा और हम चुप नहीं बैठ सकते। इसके लिए तो अच्छी बात है भाई कि हम उस लाइन में आ जाए हैं कि हमारे सोल्जर, हमारे सैनिक आज वो जवाब दे सकते हैं, घर के अंदर जाके हमला कर सकते हैं। एक सवाल, टीएमसी रामगोपाल यादव जी, उन्होंने विंग कमांडर भूमिका सिंह पर जातिगत टिप्पणी की है और तीनों को खासकर दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक बताया। क्या लगता है इस समय जातिगत टिप्पणी सही है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, सेना में जो भी लोग हैं, चाहे वो अधिकारी रैंक में हों, चाहे वो हमारे सैनिक हों, सेना में किसी भी तीनों अंगों में सेना के जो सोल्जर हमारे होते हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। उनका कोई धर्म और जात नहीं होती है। उनका काम होता है कर्म और धर्म भी है, देश और नागरिकों की सुरक्षा करना। तो हमें उनको जाति भेदभाव में बांटना, धर्म के आधार पर बांटना, ये गलत है। जो भी लोग इस तरह की बात करते हैं उनकी सोच बड़ी छोटी है। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे हत्याएं बढ़ रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार की शासन किनके हाथ में है, कौन चला रहा है? नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, आज मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में है, स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है, चल फिर नहीं पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में ये शासन जो है निश्चित रूप से कोई जो माफिया तंत्र है, कोई सामंतवादी ताकत है जो चला रही है, जो शोषित दलित वंचितों पर लगातार जुल्म और ज्यादती हो रहा है और उसको कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा। ऐसे सरकारों से आप कभी नहीं भरोसा रख सकते हैं जो ये सरकार शोषित दलित वंचितों का कल्याण कर सकती है। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की जरूरत है राज्य को। और आज तक जिस तरह से आपने अभी हमारे सांसद महोदय से पूछा कि आपके यहाँ से जीतते हैं लोग और दूसरे दलों में चले जाते हैं, हम आश्वस्त करना चाहते हैं
कि जिनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, पिछली बार जो जीते थे और चले गए, उसके पहले कोई नहीं जा रहे थे। 5-5 विधायक थे हमारे यहाँ पे, लेकिन कोई भागे नहीं थे, कोई दूसरे दल में नहीं गए थे। लेकिन पिछली बार जो हमारे दल को छोड़ के जो गए हैं, गद्दारी किए हैं, यहाँ की जनता के साथ, हमारे दल के साथ जो गद्दारी किए हैं, उन गद्दारों को सबक सिखाएगी यहाँ की जनता, और इस बार उनकी जमानत तक जब्त कराने का काम करेगी। ये भभुआ के लीची भवन में ये बैठक की गई है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा भभुआ विधानसभा स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय रामजी गौतम साहब इसी मुख्य अतिथि के रूप में थे, और विशिष्ट अतिथि अनिल कुमार जी जो केंद्रीय प्रभारी हैं। और आज भभुआ विधानसभा के संगठन की समीक्षा हुई। इसमें भभुआ के टोटल 21 पंचायत के और जहाँ संगठन सेक्टर वाइज आज बूथ वाइज आज समीक्षा की गई। इसमें 100% कमेटी की उपस्थिति रही है, और निश्चित ही आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं को ये तैयारी किया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सफल रहा, पूरा एकदम कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। और निश्चित आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा भभुआ विधानसभा चुनाव मजबूती से जीतने जा रही है, और अभी इससे कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि गाँव में लग जाने के लिए हम लोग आह्वान करते हैं कि इस बार चुनाव हम लोग जीते, और निश्चित बीएसपी यहाँ लीड करेगी, ताकि तमाम जो भी शोषित वंचित गरीब तबके के लोग हैं उनका कल्याण होगा, और पार्टी इस बार कैमूर में बेहतर प्रदर्शन करेगी। इस प्रकार कार्यकर्ताओं को ऊपर से दिशा निर्देश दिया गया है, उस तरह से कार्यकर्ता गाँव में लगे हुए हैं, और निश्चित आने वाले समय में कैमूर में बीएसपी का जलवायु काफ़ी पूर्व से ही रहा है। इस बार हम लोग बेहतर करेंगे, और भभुआ विधानसभा मजबूती से जीतेंगे, और चुनाव जीतकर बहन जी के झोली में देने का काम करेंगे भभुआ विधानसभा। आपका परिचय? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, प्रदेश महासचिव बसपा, सह जिला परिषद सदस्य भभुआ। जी धन्यवाद। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।